हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं जैकब एकेडमी में। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे हम हर दिन एक टेस्ट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन करते हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो एक परीक्षा है टीचर की, उसके लिए प्लेटफॉर्म बुक है और रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 8 आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि 41 नंबर से लेकर के हम लोग 100 नंबर तक करते हैं। तो आज 41 नंबर में देखते हैं क्या है। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे रखने पर क्या होगा। तो ये अंडे का आवरण जो है न 20 से 24 घंटे रखने पर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अंडा से हमें क्या क्या मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा सी। अंडा से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें पीला भाग से प्राप्त होता है। वो क्या कितना होता है पता है, 27.5% होता है। उस अंडा का जो छिलका होता है ऊपर से उजला का होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब देखते हैं 42 नंबर में क्या है। डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी होने का कारण क्या है। डेंगू जब हो जाता है ना तो उसका प्लेट्स होता है ना एकाएक कम हो जाता है। तो ये प्लेट्स ही है जो खून का एक बड़ा हिस्सा है तैयार करने में मदद करता है, और रक्त में थक्का जमने के लिए यह भी प्लेट्स ही उत्तरदायी है। तो डेंगू जब होता है तो क्या हो जाता है, प्लेट्स की संख्या कम जाती है, जिससे हमारा प्लेट्स की क्षमता प्लेट्स बढ़ जाता है तो रक्त बनना कम हो जाता है और आरबीसी भी उससे नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं 43 में क्या है। पालक में प्राकृतिक उत्पादक के रूप में खाली स्थान एसिड का समान रूप से उच्च प्रतिशत किसका होता है। पालक में सबसे ज़्यादा एसिड के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का होता है और एसिड के रूप में, लेकिन पालक में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, इसमें एक और देखते हैं, ये दुग्ध अम्ल यानी दूध में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो लैक्टिक अम्ल मिलता है। टमाटर में लैक्टिक अम्ल मिलता है। और पालक में आयरन की जो मात्रा होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। 44 में निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी। घास खाता है चूहा, चूहा खाता है सांप, सांप खाता है बाज। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 44 का। गोइटर या गंडमाल की कमी से कौन सा रोग होता है। ये थायराइड ग्रंथि जो है वो बीमारी होता है। इसमें क्या ये आयोडीन की कमी से होता है, जो गला में होता है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है और बाहर की ओर लटक जाता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है, हम लोग देखते होंगे पहले गाँवों में क्या होता था ना। हम एक बार की बात है 2008 या 9 की बात है, हम ना अपने एक फ्रेंड की शादी में गए थे। तो उसके घर था ना, मतलब उसके घर में कोई लाइन बिजली बाल ऐसे कुछ नहीं था। हम लोग शादी में 2-3 दिन पहले चल गए थे। हम लोग के पास एक छोटा सा फ़ोन होता था, तो वो सौर ऊर्जा से चार्ज होता था। तो सौर ऊर्जा कैसे काम करता है, सौर ऊर्जा जो है आपका आंसर भी है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सूर्य का प्रकाश आता है ना उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ये सौर सेल। तो हम लोग मोबाइल चार्ज वैसे करते थे और थोड़ा बहुत उसमें गाना सुनते थे और फिर डिस्चार्ज होता था। तो ये सौर ऊर्जा जो क्या है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल विद्युत ऊर्जा की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सा गैस निर्मित होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम कल के स्टेट में बताए थे कि ये सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से निकलता है। तो जो AC होता है ना, घरों में AC होता है, उससे ज़्यादा निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है 2, और ये CO हो गया था कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन का हो जाता है HCl हो जाता है। ब्यूटेन का होता है C4H10, ये कल भी बताए थे। ब्यूटेन को हम लोग बोलते हैं लाइटर में, जो सिगरेट विगरेट जलाने के लिए जो लाइटर आती है ना, उसमें ब्यूटेन गैस ही भरा होता है लिक्विड फॉर्म में। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है क्या। इसका आंसर हो जाएगा ये पार्श्व कोशिकाएं हो जाता है। पार्श्व कोशिकाएं ये किस तरह का होता है, इसका रंग जो होता है ना जठर, इसके बारे में देखते हैं। जठर अम्ल का जो रंग होता है हल्का पीला जैसा होता है, और इसका भी रंग आप देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बताया CO का, इसका भी ये रंगहीन गैस है। आपका आंसर हो जाएगा C 48 नंबर का।
49 का देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा पाया मात्रा ये क्या है? ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है। सिलिका कितना परसेंट पाया जाता है? 27%। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? 8.13%। दही जमने के लिए 50 में दही जमने के लिए जीवाणु उत्तरदायी कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस तो सबको याद होता है, आपका आंसर ए हो जाएगा इसमें, लेकिन ये नहीं याद होता। देखिए इसमें भी लैक्टोबैसिलस है, इसमें भी लैक्टोबैसिलस है, आंसर सी जो है उसमें भी लैक्टोबैसिलस है और बी में भी लैक्टोबैसिलस है। लेकिन ये देखिए एसिडोफिल्स नहीं है, ये एरियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के लगभग कितने फूलों की मधु एकत्रित करना होता है? 1 पाउंड में 400 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 450 या 25 ग्राम के आसपास 1 पाउंड होता है। तो 1 पाउंड बनाने के लिए शहद कितना फूल चूसना पड़ता है? तो इसको 2 बिलियन हो जाता है। 2 मिलियन का मतलब आप समझते हैं? 2 मिलियन का मतलब हो जाता है 20 लाख फूल। आपका आंसर हो जाएगा 2 मिलियन। आइए 52 नंबर में क्या है? शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का निर्माण में सहायता करता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। शैवाल का शरीर जो होता है थैलस रूप में होता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर क्या है? 3 आर हो जाता है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। उसको रिड्यूस कीजिए, मतलब उसको तोड़िए, उसको फिर से बनाइए, फिर से यूज कीजिए, ये हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रतिक्रिया PbO + C, Pb + CO क्या है? ये है क्या? एक C एक अवकारक हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका C 54 का। 55 का देखिए क्या है? स्थलीय परिस्थिति में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं? तो ये कितना % ग्रहण करते हैं? ये ग्रहण करते हैं 1%। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग अधिक हो जाता है, लाल रंग जो है अधिक प्रवाहित होता है प्रकाश संश्लेषण में। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू क्या है? बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं, किसका? रोए का उपयोग करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें जब बिच्छू के पौधे में जब कोई कीट या फिर कोई भी चीज़ जाके कीट पतंग जो भी है उसमें सटता है ना, तो उसमें अजीब सा एक करेंट मारता है, झनझनाहट टाइप का होता है इस रोया में। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे करते हैं? तो नदी में जल की धारा जो प्रवाह होता है उसके करते हैं, क्योंकि विद्युत धारा जब एक बार चल जाता है तो रुकता कहीं नहीं है जब तक वो इंड तक ना पहुंच जाए। तो नदी की जो जल होती है वो भी कहीं रुकती नहीं है। टेरिलीन एक प्रकार का क्या है? ये पॉलिस्टर हो जाता है। पॉलिस्टर का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं? कपड़ा बनाने में करते हैं। और पॉलिस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं नाव में, देखते हो कभी कभी जो दिशा परिवर्तन करने के लिए ऊपर में लगा दिया जाता है, तो वो उसका भी करते हैं। कभी कभी तुम अपने घर में देखोगे कि ये समरसेबल होता है ना, उसमें भी पाइप में एक उजला टाइप का कपड़ा लपेटा जाता है, उसे पॉलिस्टर ही कहते हैं। ये जॉर्ज जोहान मेंडल ने खाली स्थान के अध्ययन के माध्यम से वंशानुगत क्रम का सिद्धांत मटर से किया था ना। वंशानुगत क्रमांक का सिद्धांत किससे प्राप्त किया था? ये मटर से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और जितना ही फेमस होता है लोगों को उतना ही याद होता है। पुरुष के शीर्षण का मुख्य भाग क्या कहलाता है? पुरुष के शीर्षण का मुख्य भाग ग्लांस कहलाता है। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या हो जाती है? जो खट्टा होगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, जाहिर सी बात। ये अम्ल जो होता है ना, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसको एक फॉर्मूला अपने मन से बना सकते हैं, नील, यानी कि अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है। क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा। किसी क्षेत्र में जैव विविधता का बेहतर मापक क्या हो जाता है? तो वहाँ की पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ होती है, जैव विविधता का बेहतर मापक या उदाहरण होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखेगा छोटा थोड़ा ठिकना टाइप का होता है, उनका आँख थोड़ा सा कम खुलता है चाइनीज जैसा। इधर के लोगों को देखोगे तो थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो वो वहाँ की पाए जाने वाली ये सब प्रजाति है। वहाँ का वन जो होता है बाँस उस वगैरह होता है जो पतझड़ वन में आते हैं। इधर का पेड़ पौधा होता है। तो
मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? कायिक गुणसूत्र पूछ रहा है, डायरेक्ट गुणसूत्र पूछता तो 23 जोड़ा हो जाता है, यानी कि 23 × 2 टोटल 46। लेकिन कायिक गुणसूत्र हमारे में होते क्या होते हैं? 22 को होते हैं, जो कि मेल में और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। 23वां गुणसूत्र जो होता है वो होता है क्या? बच्चे का निर्धारण करता है। तो मेल में क्या हो जाता है? XY हो जाता है क्रोमोसोम। फीमेल में क्या होता है? XX हो जाता है। ये याद रखने का तरीका है। पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं कौन? पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जीवित जीव और भौतिक कारक। 65 में देखेंगे, जब जीवन, एक सेकेंड, ये क्या है? 65 का, सभी जीवित जीवों को विक्टर 1960 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूह खाली स्थान में वर्गीकृत किया था। ये कितने में किया था? 5 में वर्गीकृत किया था। ये पांचों कौन कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, पादप है और जंतु है। गैस और द्रवों का समान नाम क्या हो जाता है? गैस और द्रव का समान नाम हो जाता है, इसे जेल कहते हैं, जो बालू लगाने वाला। ये क्वेश्चन पहले वाले सेट में भी आया हुआ है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो ये बना है किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है? HCl होता है। इसे मर्क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? ये डेसिबल में मापा जाता है। मैकेलाइट एक उदाहरण है किसका? तांबा का। अब क्या है? 70 नंबर में देखिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हम बताए थे कि RBC नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन किस होता है? RBC से करता है। ये घटक O2 में ऑक्सीजन में परिवहन करता है, यानी उसकी उपस्थिति में परिवहन करता है। ऑप्थोलॉजिस्टिक किसका उपचार करता है? ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट जो होता है आँख का उपचार करता है, ये आँख का डॉक्टर होता है। त्वचा के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी कहते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? हम आप लोग को बताते हैं, पोलियो जो हो गया विषाणु से होता है, खसरा, रुबैला, ये सब क्या चीज़ से होता है? विषाणु से। सूखा रोग, बेरी, ये सब विटामिन से होता है। सिफिलिस जो होता है, ये क्या होता है बीमारी? ये मनुष्य के जो जननांग होता है मेन का, जो पुरुष का जो होता है उसमें ये घाव हो जाता है सीसन में, और इसे ही बोलते हैं सिफिलिस रोग। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो ये अभिलंब से दूर भागेगी कि अभिलंब की ओर भागेगी? ये क्या होता है? अभिलंब की ओर भागती है। आपका आंसर हो जाएगा ये। हम आप लोग को बताए थे कि प्रिज्म से ऐसे जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ऐसे नहीं जाता, यहाँ से नीचे जाता है अभिलंब की ओर। पीतल के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये हो जाएगा क्या? पीतल, देखो इसका कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? पिताजी से याद रखेंगे। पिताजी, यानी पी से पीतल, त से तांबा और जैसे जीतल, यानी जस्ता, पिताजी से हो जाता है। गन मेटल, बहुत एक क्वेश्चन है, गन मेटल बहुत सारे जगह पे आपको पूछा जाता है कि उसका क्या क्या मिश्रण होता है तो गन मेटल बनता है। तो गन मेटल के लिए आप लोग करेंगे क्या? कॉपर, जिंक और टीन, 3 चीज़ से बनना होता है। एक और पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कांसा पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें बनता है? तो ये कॉपर और टीन से बनता है। गन मेटल क्या चीज़ से बनता है? कॉपर, जिंक और टीन से बनता है। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत
जीवन पर्याप्त वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तु को कुदरते रहते हैं। आप गिलहरी को देखें, हमेशा कुछ न कुछ चिबाते रहती है। चूहा भी वही है, देखते हो कभी चूहा तुम्हारा क्या काट देता है, कपड़ा काट देता है, कभी कोई प्लास्टिक का चीज़ काट देता है, लैपटॉप रखा हुआ उसका काट दिया, तार बार काट दिया, कूलर का, एसी का कुछ। तो ये उसको काटने का ना ये शौक नहीं है, उसको कुदरते रहता है, क्योंकि अगर उसका दांत है ना जो नहीं कुदरेगा ना तो बाहर की ओर ज़्यादा निकल जाएगा और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मुद्रा कौन सी है? जलोढ़ मुद्रा हो जाती है। जलोढ़ मुद्रा को दो भागों में बांटते हैं, एक नया होता है, एक पुराना होता है। नया को खादर कहते हैं, पुराना को बांगड़ कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोटास होता है। जैव विविधता किस दिवस मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? नट पूजा असम से है, चोंगली असम से, बिहू असम से। ये काठी जो है ना ये मध्य प्रदेश का नृत्य है, एमपी का। अब देखते हैं 79 में क्या है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? चित्र का उद्गम जब पूछेगा ना तो ये हुमायूं के काल में हुआ था, लेकिन कहेगा कि चित्र का गोल्डन ईरा होता है, स्वर्णिम काल, वो जहांगीर के काल में है। जहांगीर एक ऐसा शासक था ना कि मान लो कोई पेंटिंग है, उसमें ना 4-5 पेंटर मिलके पेंट बनाए, किसी ने नाक बनाया, किसी ने आँख बनाया, किसी ने मुँह बनाया, किसी ने गला बनाया। तो ये इतना पारखी था कि ये सारे वो पेंटिंग को देखकर ये बता देता था कि भाई आप सब ये जो भी है नाक, आँख, कान, गला, ये सब एक आदमी ने नहीं बनाया है, अलग अलग आदमी ने बनाया है। सोच लो कितना ज़बरदस्त ये था। शाहजहाँ के 4 पुत्र में से किसने बामन उपनिषदों का श्रेय लिया है? ये दाड़ा सिख को मिला है। सी हो जाएगा आंसर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में भारत में सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कब थी जो देखते हैं, तो ये 1600 ईस्वी में आई थी। इसके 8 साल बाद इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री जिसे कोठी कहते हैं सूरत में खोला। लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? लोकसभा के लिए आप लोग पढ़े होंगे 42वां या 44वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42वां का। तो उसमें क्या कर दिया गया था आपको पता है ना? 1/10 को हटा दिया गया था, फिर 44वां में 1/10 को ला दिया गया था। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? आप देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन है। उर्दू तो था, अंग्रेजी नहीं था। आपका आंसर हो जाएगा बी, सिंधी था, संस्कृत था। निम्न से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1965 ईस्वी में किया गया था। अब देखते हैं 85 में क्या है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र का काला पानी के नाम से किसे जाना जाता था? काला पानी को अभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब तो ये शायद बंद होने के कारण पहले कि नहीं, ये बंद नहीं हो रहा है, शायद ये अभी है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था, या उनका हाथ था करने में उसका, तो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि इसे दिल्ली से क्या करेंगे, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप जो जेल है काला पानी का, उसमें शिफ्ट करने के लिए इन्होंने बात चल रही है। निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रोता कहा जाता है? श्रेय कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे माना जाता है? 86 का आपको हो जाता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखा था दास कैपिटल, ये बहुत फेमस बुक है और ये हर बार एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में देखने को आपको मिल ही जाएगा। 87 में देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की दलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था को रूप में वर्णन किया है? ये किसने किया है? रजनी कोठरी ने किया है। आपका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के राजगीत के रचयिता कौन है? ये सत्यनारायण रचयिता है। लेकिन बिहार के राजगीत के बारे में आप लोग जानते हैं, सत्यनारायण जी ने लिखा था या रचयिता किए हैं। तो इस बिहार का गीत है क्या? ये इसका बिहार का राजगीत है मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार आप याद रखिएगा, लिखने में सक्षम नहीं है। आपको इस 1 महीने के बाद ना अगले अगस्त सितंबर से आप लोगों को बहुत अच्छा से क्लास मिलेगा, जिसमें मेरा वीडियो भी रहेगा और आपको अच्छा से सब कुछ लिखाया जाएगा, सब कुछ। अभी 1 महीना थोड़ा शेड्यूल
व्यस्त चल रहा है, इस कारण से आप लोग के लिए तो फिलहाल इतना ही किया जा पा रहा है मेरे तरफ से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था? तो सबसे पहले देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 9:4:3 943, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 लड़कियां या महिला थी। तो अब ये पूछ रहा है क्या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो ये दमन और दीव का सबसे कम है। 1000 मर्दों पे 118 ही मात्र लड़कियां या औरत है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेटकॉप का कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉप का। आपका आंसर हो जाएगा डी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? ये आपको हो जाएगा, ये जो जिम कॉर्बेट है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और पता है कहाँ है? ये उत्तरांचल में है, यानी उत्तराखंड में है। ये 2005 में बना था। कब बना था? 2036 में। 2036 कहाँ से क्या बोल रहे हैं, 1936 में बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये सबसे ओल्डेस्ट ही है। मध्य प्रदेश में कौन है? कान्हा रिजर्व है। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है? ये विधिक का अधिकार हो जाता है, यानी कि कानूनन अधिकार है। 93 में क्या है? लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? तो ये न्यायिक सक्रियता के बाद से किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन संबंधित है किससे? समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों से आर्थिक नियोजन। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मतलब फेमस क्या बोलेंगे कि जो ज़्यादा बार रिपीटेड होता है ना, वो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है। और आप लोग को यूट्यूबर जो होते हैं, मेरे जैसे हम भी यूट्यूबर ही हैं, तो बहुत सारे लोग आपको फेमस करके ना उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो ज़्यादा आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, कहाँ फेमस है इसको रट लेना है, तो ऐसा नहीं है। फेमस का मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है हर बहुत सारे एग्जामों में। इसका हो जाएगा कैप्टन सलीमैन ने। संविधानता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। कहाँ किया गया था? आपका आंसर होगा सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था। कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो दिनांक रेखा के लिए 180 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कल वाले सेट में क्या आया था कि एक दिन बढ़ जाता है किधर जाने में। 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से जब पूरब जाते हैं ना, ये पश्चिम हुआ, ये पूरब हुआ, तो जब इधर से इधर जाते हैं ना, तो एक दिन हम लोगों का बढ़ जाता है। 180 डिग्री को इसको तिथि रेखा भी कहते हैं। यह काल्पनिक रेखा है जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन करने के लिए निर्दिष्ट है? यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद? राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो होता है इसे 352 बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी 356। 352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी हो जाता है। ठीक, ये राष्ट्रपति शासन के 352। 360 में क्या हो जाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में अभी तक कभी नहीं लगा। तो ये 3 इमरजेंसी टाइप के आर्टिकल आप कैसे याद करेंगे? तो पहले तो 352 है, इसमें 4 साल जोड़ दीजिए, 56 हो गया। 56 में 4 साल जोड़ लीजिए, 60 हो गया। यानी कि ये 52 हो गया नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, और ये 360 क्या हो गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 99 में क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपको मिलेगा 41 में है, मिल जाएगा। नहीं, समान नागरिक संहिता का उल्लेख आपको 44 में मिलेगा। 41 में मिलेगा काम पाने या रोजगार पाने का अधिकार आपको 41 में है। 43 में क्या है? रोजगार जो तुम करोगे, काम जो करोगे, उसके लिए एक निर्धारित वेतन का जो मजदूरी होता है, उचित मजदूरी। ये नहीं कि काम कर रहे हो 8 घंटा, मजदूरी मिल रहा 50 रुपया। तो ये तुम्हारा हक है कि नहीं, जब हम 8 घंटा काम करेंगे तो जो ये मानदेय होता है 250 या 270 रुपया के आसपास हमको भैया चाहिए, तो ये तुम्हारा हक है। ये 43 में मिलता है अकॉर्डिंग। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। अब बोध गया के बारे में क्या है? जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर में मर गए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित हो जाता है? ये हो जाता है संवैधानिक सुधार से। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार या भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी बताया कि क्या 2 तरह के होता है, खादर बांगर जो होता है
इसमें क्या होता है, कपास, फास्फोरस की मात्रा यानी पोटास जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में किस बार जेंडर बजट लाया गया था? जेंडर बजट लाया गया था 2008-9 में लाया गया था। चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो ये अनुज्ञा नारायण जो थे ये नहीं थे। 105 में क्या है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता ये पिछले भी सेट है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से थे और चाइना से था कौन? चाउ एन लाओ। चाउ एन लाओ। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, पीछे वाले जो सेट हुआ था उसमें। आप जो 2, 4, 10 सेट कर लेते हो ना, तो क्या होगा कि 2, 4, 5 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको हर सेट में कॉमन मिलेंगे। तो यही जो कॉमन मिलता है ना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा ही उपग्रह है जो कि प्राकृतिक है। पृथ्वी की सतह कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? 29%। 108 नंबर में देखते हैं क्या है। कोयला किस प्रकार चट्टान है? कोयला अवसादी प्रकार का चट्टान होता है। इसे हम बताए थे एक बार पिछले वाले क्वेश्चन जो सीट था उसमें आया था कि प्रतदार चट्टान जो होता है वो किसका अप्रूप है, मतलब ये किससे, ये अवसादी चट्टान को ना प्रतदार चट्टान भी बोलते हैं। प्रतदार चट्टान या अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन हो जाता है पता है? बलुआ पत्थर हो जाता है, चूना पत्थर हो जाता है, स्लेट हो जाता है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ? बांकीपुर में। ये बोल रहा है बिहार में पहला, कल वाले सेट जो था उसमें बोला था कि पटना में पहला। तो ये कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था बांकीपुर वाला। गया में हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? माघोलकर किए थे। गया में हुआ था 1922 में, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किया था। और एक पटना में अधिवेशन हुआ था, एक मुस्लिम भाई थे, उनका क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ अभी, वो पटना सिटी में हुआ था। जब तो पटना रहेगा तो पटना मारना, और ये बिहार का रहेगा तो बांकीपुर मारना। आंसर आपको सही ये हो जाएगा। बहरप्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी घाट पर है या तट पर है? तो लोथल, आपका क्वेश्चन ये है कि लोथल जो है किस नदी पर है। तो आपको कल वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था। लोभी, ल से लोथल, भ से भोभी यानी भोगवा, यानी लोथल जो है भोगवा नदी पर है। इस भोगवा नदी पर लोथल जो है इसको खोजा कौन था? रंगनाथन खोजा था। कब खोजा था? 1954 में। अब आता है कि लोथल जो है यहाँ से हड़प्पाकालीन नगर में जो खुदाई हुआ था तो क्या क्या मिला था? तो चावल के दाना यहाँ से ही मिला था। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगीर जो अभी है उसे ब्रज कहा जाता था। निम्न में से किस वंश की शासका रानी दीदा थी? तो ये उत्पल वंश की थी। डी हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए करेंट अफेयर आपको चालू हो गए यहाँ से 13 नंबर से। अंडर 19 T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो ये जीता किसने? भारत ने ही जीता है। और हुआ था कहाँ? भारत में ही हुआ था। फीफा अब है 14 में। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश का है? ये 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा जो पूछ रहा है। तो ये मैक्सिको में होगा, कनाडा में होगा, अमेरिका में होगा, ये तीनों जगह होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 कौन जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। गुड 16 नंबर में क्या है? एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चंद्रशेखर है। आपका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ए हो जाएगा आंसर। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर बनाने का पहल शुरू किया था? यह मुंबई में है, जिसे मुंबई में एक नागपुर शहर है उसे भिखारी मुक्त बनाने का जो है पहल शुरू किया है। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक GI टैग मिला है? तो केरल को मिला है। सबसे ज़्यादा 22 देश में 8 को ऐसा उत्पाद है जिसको GI टैग मिला है, केरल को।
विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन किन भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? तो ये चुना गया है हरमनप्रीत कौर को चुना गया और सूर्य कुमार यादव को चुना गया। आपका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 120 में। 1 से 5 सितंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये 8 नंबर सेट आज ख़त्म होता है और हम लोग यूट्यूब फैमिली जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले हम जब स्टार्ट किए थे तो 2-4 ही सब्सक्राइबर थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको बताएंगे 10-20 दिन में कितना हुआ है, क्या हुआ है जो। और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए आप लोग। मैं हूँ राहुल कुमार, आप सबका इसी तरह से और हर दिन एक सेट कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।